कि 48 सालों में हज़ारों करोड़ रुपए आने के बाद भी कोई भी किसी भी नदी का तटबंध पक्का ना हो, ये कोई अनानुमानिक नहीं है, ये सीधा भ्रष्टाचार की ओर पॉइंट आउट करता है। प्रदेशों में अगर बाढ़ आई है तो एक ही प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसके पैरों पर और पजामे पर कीचड़ लगा और नंगे पैर वो खुद मैदान के अंदर हो। हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने एरियल सर्वे करा है, वो हम कहेंगे पार्शियल कवरेज थी, मात्र एक मीडिया के लिए फुटेज, एक डॉक्टर्ड फुटेज एक तरह सी। अगर वो असली वहाँ के हालात दिखाते तो जैसा कि बोला गया 90 डिग्रीज मात्र गुणिये में अगर कैमरा हिला दिया होता तो दिखता कि वहाँ पर कितनी अवैध माइनिंग चली है। और जो वैध माइनिंग हो सकती थी, जो नदियों की डीसिल्टिंग होनी चाहिए थी, जो ये हज़ारों करोड़ के बजट का पैसा गया कहाँ पे है। लेकिन लास्ट मिनट पर जब बाढ़ आई तो लिफ्ट और डंप के जो पंप थे उनमें 4 में से 2 ही चल रहे थे और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को ये कहना पड़ा, हम कहेंगे आडंबर करना पड़ा कि मैं आप बंधे पर बैठा हूँ और जब तक पंप नहीं चलेंगे तब तक मैं जाऊँगा नहीं। 2 पंप नहीं चला पाई सरकार। दिल्ली का वाटर लॉगिंग सिस्टम अब की बार बजट के अनुसार समय से पहले और समय के अनुसार वहाँ की सफाई भी हुई थी, वहाँ के ड्रेनेजेस पूरी तरह से काम कर रहे थे, वहाँ कोई तटबंध नहीं टूटा था। ये ज़रूर है कि हरियाणा सरकार की जो मेंटेनेंस में बराज था, जहाँ से पानी आगे निकल के जाना था, वो बंद था एंड इट कॉज्ड ऑल द फ्लडिंग इन दिल्ली। हमारे साथ आप नेत्री चित्रा सरवारा जी हैं। चित्रा जी, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है, सरकार का भी कहना है कि प्राकृतिक आपदा, पर आप इसको प्लानिंग आपदा कह रही हैं। देखिए, हम कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा भी थी, प्रशासनिक प्लानिंग ये आपदा भी है। और जो प्रशासनिक आपदा, जो प्रशासनिक ओवरसाइट थी, नेग्लिजेंस थी, करप्शन थी, हम कहेंगे जो सरकार की तरफ से, हम कहेंगे पिछले 48 सालों बाद जो ये बाढ़ आई है, जो इन 48 सालों में सरकारों द्वारा जो अनदेखी थी, जो भ्रष्टाचार रहा, जो जिस तरह से 5 साल में 2000 करोड़ रुपया आया पर उसका कहीं कोई रिजल्ट ग्राउंड पे नहीं दिख रहा। ये 2000 करोड़ रुपए किस लिए आए थे? ताकि ये नदियों के तटबंधों को पक्का करने के लिए, बाढ़ के पुख्ता इंतज़ाम करने के लिए, बाढ़ से इलाके को बचाने के लिए। ये मात्र पिछले 5 साल का जो है ब्यौरा है कि विद इन लास्ट 5 ईयर्स यहाँ पर 2000 करोड़ प्लस 2003 करोड़ रुपया आया है। पर एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, ये अनअनुमानित। हम मानते हैं अनअनुमानिक थी, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊं कि 48 सालों में हज़ारों करोड़ रुपए आने के बाद भी कोई भी किसी भी नदी का तटबंध पक्का ना हो, ये कोई अनानुमानिक नहीं है, ये सीधा भ्रष्टाचार की ओर पॉइंट आउट करता है। इतनी बाढ़ आने के बाद भी बराजेस के गेटों का ना चलना, स्पेशली जब कई सालों से वहाँ के ऑफिसर्स इस इशू के ऊपर रेड फ्लैग रेज कर रहे हों, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रशासनिक ओवरसाइट और करप्शन की तरफ सीधा इशारा करता है। और पूरे पंजाब में भी यही हालात रहे हैं। पंजाब में भी यही हालात रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्रदेशों में अगर बाढ़ आई है तो एक ही प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसके पैरों पर और पजामे पर कीचड़ लगा और नंगे पैर वो खुद मैदान के अंदर हो। हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने एरियल सर्वे करा है, बाकी जो रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं वो बांध के ऊपर या नदी के अंदर खुद। आपने एक और जिक्र किया था शिक्षा मंत्री का कि वो बांध पे जाते हैं, बैथल बांध पे, जहाँ पे वो फ़ोटो खिंचवाते हैं और आपने आरोप भी लगाया हो कि वहाँ पे अवैध माइनिंग चल रही थी। यस, वो हम कहेंगे पार्शियल कवरेज थी, मात्र एक मीडिया के लिए फुटेज, एक डॉक्टर्ड फुटेज एक तरह सी। अगर वो असली वहाँ के हालात दिखाते तो जैसा कि बोला गया 90 डिग्रीज मात्र गुणिये में अगर कैमरा हिला दिया होता तो दिखता कि वहाँ पर कितनी अवैध माइनिंग चली है। और जो वैध माइनिंग हो सकती थी, जो नदियों की डीसिल्टिंग होनी चाहिए थी, जो ये हज़ारों करोड़ के बजट का पैसा गया कहाँ पे है। अम्बाला कैंट की अगर मैं आपको बात कराऊँ तो बोला गया हमने सब तैयारी कर ली, लाखों के टेंडर दे दिए गए, सब तैयारी हो गई, लेकिन लास्ट मिनट पर जब बाढ़ आई तो लिफ्ट और डंप के जो पंप थे उनमें 4 में से 2 ही चल रहे थे और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को ये कहना पड़ा, हम कहेंगे आडंबर करना पड़ा कि मैं आप बंधे पर बैठा हूँ और जब तक पंप नहीं चलेंगे तब तक मैं जाऊँगा नहीं। 2 पंप नहीं चला पाई सरकार। जैसा आज बताया गया, किसी भी इलाके में बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ चुकी है, NDRF आ चुकी है, लेकिन तब तक हरियाणा सरकार किसी इलाके में अपनी तरफ से कोई बोट नहीं मुहैया करा सकती। आपकी सरकार पंजाब में भी है और दिल्ली में, तो इसलिए आपसे हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि जो आफत हरियाणा में देखी गई है वही दिल्ली में देखी गई है। अगर हरियाणा सरकार जिम्मेवार है तो फिर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार भी पंजाब के हालातों के लिए जिम्मेवार होगी, दिल्ली सरकार भी दिल्ली के लिए। सरकार को आए अभी मात्र वहाँ पर 1 साल हुआ, उससे पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकारें वहाँ पर रही।
दिल्ली सरकार अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जो बाढ़ आई वो इसलिए आई कि हरियाणा से अनप्रेसिडेंटेड अनप्लैंड वाटर वहाँ पे आया, और वहाँ पर जो बराज थे, जो हथनी कुंड, जो वहाँ का जो बराज था, जो उसकी मेंटेनेंस हरियाणा सरकार कर रही है, वो नहीं क्या काम लगता है कर कि वाटर लॉगिंग क्या इसका जिम्मेवार हो सकता है, दिल्ली का वाटर लॉगिंग? दिल्ली का वाटर लॉगिंग सिस्टम अब की बार बजट के अनुसार समय से पहले और समय के अनुसार वहाँ की सफाई भी हुई थी, वहाँ के ड्रेनेजेस पूरी तरह से काम कर रहे थे, वहाँ कोई तटबंध नहीं टूटा था। ये ज़रूर है कि हरियाणा सरकार की जो मेंटेनेंस में बराज था, जहाँ से पानी आगे निकल के जाना था, वो बंद था, एंड इट कॉज्ड ऑल द फ्लडिंग इन दिल्ली। एक और सवाल रहेगा, एसवाईएल पे लगातार आपसे भी सवाल पूछे जाते हैं, और हाल ही में जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री का बयान आता है कि एसवाईएल का पानी चाहिए तो ले लो ऐसे ही, और हालांकि इसको कई मंत्रियों के द्वारा, कई राजनेता के द्वारा खंडित किया गया है और अशोभनीय बताया गया है कि जिस पद पर हैं आप, इस तरीके के बयान आपको शोभा नहीं देते। आप भी उसी पार्टी से हैं, आप इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? कि हम कहेंगे इट्स वो जो बयान है, इट इज़ समथिंग टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और भगवंत मान जी एक बैटलिंग स्टेट के सीएम हैं, जो कि मैदान में खुद उतरे हुए हैं, दिन रात उतरे हुए हैं, पूरे प्रशासन के साथ बैठे हुए हैं। रही बात एसवाईएल की, जैसा कि अनुराग ढांडा जी ने भी अभी कहा और हमेशा कहा गया, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा, ये दोनों स्टेट्स के अंदर और देश के अंदर बहुत से ऐसे मौके आए पिछले आज़ादी के 75 सालों में, जब डबल इंजन सरकार चली, ट्रिपल इंजन चली, मतलब दोनों प्रदेश में एक सरकार है और वही सरकार सेंटर में। आज तक इनमें से किसी पार्टी ने इस मुद्दे को सुलझाया नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी सुलझाएगी? आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? और अरविंद केजरीवाल जी क्लियर कह गए थे, जिस दिन मोदी जी टेबल पर दोनों राज्य की सरकारों को बिठा लें, उसी दिन ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। द बॉल इज इन मोदी जी कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी आपनेत्री चित्रा सरवारा जी, जिनका इस पूरे बाढ़ मुद्दे पे क्या कहना है, क्योंकि उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं, ये प्लानिंग और प्रशासनिक आपदा। आपने सुना। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज भार्गव, द समर न्यूज़, चंडीगढ़।